अगर नजर में आ गया तो तुम्हारा ड्रोन गया। नहीं, वो सिग्नल से उल्टा कर देते हैं। है? कुछ करते नहीं ड्रोन का, वो सिग्नल भेजते हैं, वापस आ जाता है अपनी लोकेशन पे। गुरुदेव के साथ एक बार आए थे, उसने बोला कि मैं ऊपर नहीं थे, तो गुरुदेव को लेके आए। वैसा उसको सपना आया। बलराम प्रभु, साथ में आओ। Jai Shri Radhe. Now we are going to his temple, which is up there. अभी हम लोग आनंद शेष मंदिर में जा रहे हैं। जय श्री राधे। भुज सिटी
जय हो। वहाँ ऐसे चढ़ाई है। हाँ सीधा जो है ना ऐसे चढ़ाई। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। ओके। जय श्री राधे। जय हो। ओह माय गॉड। अमरनाथ भी गई बोल रही।
पूरा दिख रहा था। जय हो अनंत शेष टेम्पल। वो बंद कर दिया बोल के यहाँ से सब काटेंगे हुए ना बोलते ये है इधर ना સર અહીંયા જ છો લોકો આપણે આ બાજુથી સ્મૃતિવન કરેથી રસ્તો છે એ બંધ નથી બંધ છે ને બંધ છે એટલે આમ છે આ પછી પડી જાય वो चप्पल लेके कोई क्या है लाइट लगा दिया दरवाजा खुला है ना बंद है ताला लगा हुआ ताला लगा हुआ है एक सेकंड पकड़ना खोल के नीचे रख दो इसको। खुला है हाँ? मिनट के लिए रख दो यहीं पे ऐसे लॉक लगा तो आ गई। अब मेरा वीडियो उतारना फिर किसी को दिखाने के देखो दो रिप्लेसमेंट है फिर भी वो चढ़ गई दोनों पाँव का रिप्लेसमेंट है। हाँ फिर किसी को दिखाना वो रिप्लेसमेंट है रिप्लेसमेंट दोनों पाँव का फिर भी मैं चढ़ गई तो आप लोग चढ़ सकते हो सब गुरु जी के और नाग देवता के कृपा से चढ़ गई। आपके बलदेव गुरु की कृपा हुई ना हाँ बिना बलदेव गुरु की कृपा से कौन आ सकता है? देखो गुरुदेव ने आपकी कृपा से चढ़ गई कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं इधर कच्छ की हूँ फिर भी पहली बार आई हूँ इधर का ही है लोकल हूँ। पहली बार आई हाँ लोकल हूँ मैं तो भी लोकल हो आप? हाँ 52 20 है ना कम से इधर कितने बार आई 5-6 बार आई ये जी क्या लाइन है वो और आप मुझे दिखे थे सबने के पास नाग देवता है ना वो मुझे देख हाँ और आप बगल में खड़े थे ऐसा कि ले तुम देख तुम्हें दर्शन करना था ना कल ले अब मुझे ऐसे बोले तुम्हें दर्शन करना था ना कल ले तुम नहीं जा सकते वो ड्राइवर लगता है ये सब बोले आप कुछ बगल में बैठे थे आज मुझे 2 लाख दिखे मुझे बहुत डर लगा मैं बोला Wow, this is I'm in charge now.
नागो टाकरी दिखे वो जो है वो लड़का जो जा रहा है ना आगे मोटू वो यहाँ का Harry फिर ऐसे I thought you were Yamana Tutu. I thought you were Yamana Tutu. अरे बड़ी कथा सुनता नहीं है दर्शन करो हम जरा करवा दी बस और कौन आगे सब आगे की इसे चढ़े कैसे ऊपर हरे कृष्णा शंकर भगवान की जय In case, what will you do? करताल है ना मुझे नहीं कुछ फोन में चला दो। अच्छा हो जाएगा On YouTube. पानी कौन है पानी दीजिए क्या क्या वाटर वाटर हाँ लो अरे छे ये भी छे है ना अरे पी लो हाँ करता लो भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते मने बाबीर आर कविनीताई चांदे करुणा हरिवे विषय छड़िया कवे विमान कवि हमारे श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद जय बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय जय श्री राधे। नित्यानंद कीर्तन निताई पद कमल आपकी आवाज निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाय
निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाय हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ करी धरणी तर पाय हेननी बिने भाई राधा कृष्ण पाइते दृढ़ करी धरणी ताई पाय निताई से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलता সেই পশু বড় দুরাচার সে সম্বন্ধ নাই বৃথা জন্ম গেলতা সেই পশু বড় দুরাচার নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে বিদ্যা গুণে কি করিবে নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে বিদ্যা গুণে কি করিবে अहंकार मत होइया निताई पद पासरिया तेरे सत्य আর নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে 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 ধর নিতাই চরণ দুখানি নাই চরণ দুখানি हर निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताई पद सदा करो आस निताई पद सदा करो आस हर नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोरे कर सुखी नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोरे कर सुखी हे राख रांगा चरणेर पाय राख रंगा चरणेर पाय राख रंगा चरणेर पाय राख रंगा चरणेर पाय जय निताई गुरु जय निताई नित्यानंद प्रभु जय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय नित्यानंद नित्यानंद महाजन जब आपके पास आज पहली बार के नीचे बैठी हूँ हाँ नीचे बैठी नहीं नीचे मत बैठो ठीक से बैठो ना बोला है नीचे बैठी हाँ नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतिया से नाम हाट जी मेरे नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतिया से नाम हट जीवेर कारण नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतिया से नाम नाचो। हाट जी मेरे Done. कारण गोरिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतिया से नाम हट जीवेर कारण श्रद्धा माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण और कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन
पतिया से राम हाथ जीवे रे कान्हा। नदी जगोद में नित्यानंद महाजन पतिया से राम हाथ जीवे रे कान्हा। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जनाए श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जनाए श्रद्धावान जन। नदिया गोद में नित्यानंद महाजन पतिया से राम हाथ जीवे रे कान्हा। नदिया गोद में नित्यानंद महाजन पतिया से राम हाथ जीवे रे कान्हा। रे संसार करो छड़िया नाचार, कृष्ण संसार करो छाड़िया नाचार, संसार करो कृष्ण संसार करो छाड़िया नाचार। धीर दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, धीर दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सर्वधर्म का हर धीर दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नदिया नित्यानंद महाजन पतिया से राम हाथ जीवे रे कान्हा। नदिया गोद में नित्यानंद महाजन पतिया से राम हाथ जीवे रे कान्हा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हेलो हरे कृष्ण एक साथ। हेलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दयाल निताई दयाल गो, दयाल निताई दयाल गो, दयाल निताई दयाल गो। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थोड़ा प्रवचन सुन लेते हरे कृष्ण। क्या बोल? ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं, गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावन मनोहरं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले गुरुदेव नित्यला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतगुण भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतगुण भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी के चरण सौरजों में
अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग गुरु विष्णु की कृपा से शेषनाग के हम दर्शन करने के लिए हम आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थान है। यद्यपि भगवान की अनेकों लीला भूमि है, बेला भूमि है, एवं तथापि यह स्थान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान का है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ये स्वयं बलदेव प्रभु यहाँ पर शेषनाग के रूप में प्रकट होकर के और ब्रह्मांड के जो है अपने फन पर धारण करते हैं। ये बलदेव तत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया बलहीन न लभ्यो। यदि बल हमारे नहीं रहे तो हम कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते है। जैसे हमारे पैर में बल नहीं हो हम चल नहीं पाएंगे, आंख में बल नहीं हो, शक्ति बल माने शक्ति, हाल में आंख में यदि दृक शक्ति नहीं हो, दर्शन करने की शक्ति नहीं हो, हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए शक्ति के विशेष परिचय हमारे आचार्य पाद ने बताया। इसलिए बलदेव प्रभु जो है हमें शक्ति प्रदान करे, इसलिए कहता है बलहीन न लभ्यो। बलहीन व्यक्ति को उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। वास्तव रूप में ये समस्त बल कहाँ से आता है? बोले स्वयं बलदेव प्रभु से। चिद बल, ये जड़ जगत में जड़ बल होने से हम जड़ वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। जड़ वस्तु अनेक प्रकार के धन बल, लोक बल है। धन बल होता है, जिसके पास धन रहता है, पैसा रहता है, उसे कहा जाता है धनी, कहा जाता है धन बल कहा जाता है। राजा के पास क्या रहता है? लोक बल रहता है, इसलिए उसकी कहा जाता है लोक बल भी होता है। माने सैन्य सामंत फॉलोअर्स राजा के पास रहता है। कहने की तात्पर्य है बल ही प्रधान कहा गया। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया? बलहीन न लभ्यो। बलहीन व्यक्ति को उससे प्राप्ति नहीं कर सकते। उसी प्रकार पारमार्थिक जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चाहिए? चिद बल चाहिए, तब हम भगवान के भजन कर पाएंगे। ये चिद बल की वास्तव जो है अधिष्ठात्री देवता स्वयं बलराम प्रभु, बलदेव प्रभु का है। यद्यपि हमारे आचार्य पाद ने कहा कृष्ण सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय कृष्ण। सत शब्द के होता है सत्ता, एग्जिस्टेंस है। सत्ता की अधिष्ठात्री देवता स्वयं बलदेव प्रभु माना जाता है, और चित्त के अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण माना जाता है, और आनंद के अधिष्ठात्री देवता स्वयं राधा जी को माना जाता है। इसलिए कृष्ण एक होते हुए पर भी अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। एकमेव परम तत्वम स्वाभाविकी अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान और रूपेण सूर्य मंडल तद्रश्मि प्रतिच्छोभी रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। जीव गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं एकमेव परम तत्व, एक ही परम तत्व जो है भगवान कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। एक ही परम तत्व अचिंत शक्ति के द्वारा चार रूप में प्रकाशित होते हैं। एक स्वयं रूप में ब्रजनंदन श्याम सुंदर है, स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है, और उनकी प्रकाश व वैभव बलदेव प्रभु के रूप में प्रकाशित होता है। बलदेव प्रभु स्वयं कृष्ण बलदेव प्रभु के रूप में प्रकाश होकर के हमें यह शिक्षा देते हैं कि कृष्ण का हम कैसे सेवा करें। क्योंकि भगवान की सेवा तो हम जानते नहीं, बद्ध जीव है, बद्ध जीव भगवान के पहचानते नहीं है, जानते भी नहीं है। इसलिए स्वयं कृष्ण बलदेव प्रभु के रूप में प्रकाशित होकर के हमें शिक्षा देते हैं
कैसे भगवान की सेवा करना है। अपनी आचरी जीवे रे सिखा, संग आचरण करके जीवों की शिक्षा आदि दे रहे हैं। इसलिए बलदेव प्रभु और कृष्ण से कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है। इसलिए कह रहे हैं बलदेव और कृष्ण में कोई भेद नहीं। जो बलदेव प्रभु और कृष्ण के भेद मानते हैं उसके अपराधी माना जाता है। इसलिए स्वयं बलदेव प्रभु यानी कृष्ण बलदेव प्रभु के रूप में आकर के हमें सेवा की पराकाष्ठा दिखाते हैं। जिसे बलदेव प्रभु विशेष करके 10 रूप में प्रकाशित होकर के 10 विध कृष्ण की सेवा आदि करते हैं। यद्यपि अनंत प्रकार की सेवाएं हैं, किंतु तथापि शास्त्रकारों ने 10 प्रकार की सेवा की महिमा बता रहे। आसन, वसन, भूषण, पादन, पादुका है, यहाँ तक कृष्ण के वस्त्र, यहाँ तक कृष्ण के जो उपवीत जो है पिताम्बर कपड़े आदि सब बलदेव प्रभु के रूप में प्रकाशित है। जब भीष्म पितामह के मारने के लिए कृष्ण जब रथ के पहिया को जो उठाया है, जब कृष्ण जब दौड़ने लगे तो कृष्ण की रक्षा करने वाले कौन था? क्योंकि कृष्ण ने कहा जे मैं कुरुक्षेत्र युद्ध में तो मैं अर्जुन के साथ सारथी में बनूंगा, है आई विल ड्राइवर द चैरियट ऑफ अर्जुन, भाई मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। उस समय भीष्म पितामह कहा दिया यदि मैं शांतनु के पुत्र हूं तो आपके हाथ में मैं अस्त्र धारण करके मैं चलूंगा। और उस समय जो कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन और भीष्म पितामह के साथ ऐसे घनाघोर युद्ध होने लगे, अर्जुन परास्त होते जा रहे हैं। और इधर भगवान तो डिक्लेयर कर दिया, हे अर्जुन तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे श्रेष्ठ हो, तुमको मैं प्रतिष्ठा करूंगा, तुम ही सबसे बड़े योद्धा है। इसलिए तो भगवान गीता में कहते अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो न में भक्त प्रणश्यते है कौनते ही प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यते। भगवान के गीता की वचन है। किंतु भीष्म पितामह ने ये भी कहा दिया ये मैं यदि शांतनु के पुत्र हूं तब आपके हाथ में मैं अस्त्र धारण करके मैं चलूंगा। अभी कृष्ण बलदेव प्रभु भीष्म पितामह और अर्जुन के जब घनाघोर युद्ध होने लगे, अर्जुन परास्त होते जा रहे हैं। तो भगवान मन में विचार कर रहे थे मेरा तो बिल्कुल न कट जाएगा। न कट जाए मतलब क्या, मेरा लोग उपहास करेंगे। बोले आपने तो उधार बोल दिया जी न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त के जो है कोई विनाश नहीं कोई, किंतु आपने तो प्रतिज्ञा अपने प्रतिज्ञा रख नहीं पाए। इसलिए देखो कृष्ण इतने क्रोधित हो गया जब अर्जुन परास्त होते जा रहे हैं, अर्थात भीष्म देव की बाण के छल्ले से उनके सारे शरीर बीत गए। उसमें भीष्म पितामह बहुत सुंदर स्तुति भी किया। भीष्म पितामह कहने लगे ये देखो कृष्ण के बक्षस्थल में ये रक्त के बूंद नहीं है, ये मानो राधिका के बक्षस्थल की कुमकुम लगे हुए। ऐसे स्तुति होते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भीष्म स्तुति भी ऐसे भी कहा है, गोपीनांग कुछ कुमकुम ऐसे वर्णन कर दिया है। सुंदर ही समस्त वर्णन है। क्योंकि भीष्म पितामह ऐसे बाण चलाया अर्जुन के रथ माने क्या बोले गिरने वाला है, अर्जुन परास्त होते जा रहे। और स्वयं भीष्म पितामह के जो बाण था इतने बहुत तेज बाण था, अर्जुन के लिए सहन करना भी संभव भी नहीं था। इससे स्वयं भगवान रथ को जो ऊपर उछालने से वो बाण अर्जुन के वक्षस्थल में नहीं लग करके स्वयं भगवान के वक्षस्थल में लग जाता है। और उसे भगवान की छाती बिल्कुल छिल गया, छल्ला माने तीर के बाण में, और उसमें जो खून निकाल रहे हैं उस खून को देख करके भीष्म पितामह स्तुति करने लगे ये तो गोपियों की है वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित हो, ऐसी स्तुति हो रही है। तथापि भीष्म पितामह हारने वाला नहीं है। अंत में देखा अर्जुन हारने वाला है, तो उस समय भगवान ने क्या कि भीष्म पितामह के युद्ध से रोकने के लिए
उन्होंने क्या कि वो रथ से कूद गए और कर करके रथ के चक्का को जो है हाथ पर उठा लिया और भीष्म पितामह के तरफ दौड़ने लगे। उसके देख करके भीष्म पितामह उस समय स्तुति करने लगे, बोले मैं जीत गया, आप हार गए, क्यों मैंने ये प्रतिज्ञा की आपके हाथ में शस्त्र धारण करा है। आज ये समस्त कथा भी बोल है। और इसमें हमारे टीकाकार वर्णन करते हैं, जिस समय भीष्म कृष्ण एक अत्यंत क्रोधित होकर के गुस्से से भीष्म पितामह के ओर दौड़ रहे हैं और रथ के पहिया को जो है अपने हाथ में लेकर के हैं, तो अब उस समय पृथ्वी मानो उछलने वाला है, स्वयं भगवान है ना है। तो उस समय कृष्ण के जो पीताम्बर जो है नीचे गिरने लगे। बोले पीताम्बर कोई नहीं था, वो बलदेव प्रभु ही था है। मैंने कहा ना कृष्ण की जो वस्त्र आदि अलंकार वो स्वयं बलदेव प्रभु ही है बने हुए। इसलिए कृष्ण की जो पीताम्बर जब गिरने लगे है और वो पीताम्बर में साक्षात बलदेव प्रभु धरित्री देवी की जो है रक्षा आदि, नहीं तो धरित्री देवी भी फुटबॉल के वहां थी, ऊपर न चढ़ जाए, ऊपर न उड़ करके चले जाए है। आसन तो इसलिए कह रहे हैं बलदेव प्रभु इस प्रकार सेवा आदि करते हैं। आसन वासन भूषण पाद सेवन है और अलंकार वस्त्र, यहाँ तक भी कृष्ण के जो उपवीत जो है वो भी स्वयं बलदेव प्रभु है। इसलिए चैतन्य चेतामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बलदेव प्रभु कृष्ण के 5 स्वरूप में प्रकाश सेवा आदि करते हैं। 4 स्वरूप में तो 4 स्वरूप में सृष्टि कार्य में सेवा आदि करते थे, 1 स्वरूप में रसम रूप में सेवा आदि करते रहते, और विशेष करके शेष रूप में जो है ये ब्रह्मांड के धारण करते रहते हैं। बलदेव प्रभु के सेवा की महिमा विशेष दिखाई है। ये जो सृष्टि कार्य आदि जो कौन करते हैं, ये स्वयं बलदेव प्रभु है। 1 स्वरूप में होता है, क्या बोले, एक होता है बलदेव प्रभु संकर्षण, मूल संकर्षण जिसके महासंकर्षण कहा जाता है, संकर्षण मूल संकर्षण, देन कारणदोषाई गरुदोषाई और क्षीरदोषाई, और अंत में ये शेष के रूप में भी कहा जाता है। शेष के रूप में अनंत विश्व ब्रह्मांड, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की अपने सिर पर धारण करते रहते हैं। जो हम लोग आए हैं, आप लोग दर्शन किया ना, ये जो शेषनाग कोई नहीं, वैसा बलदेव प्रभु है। बलदेव प्रभु जो है अनंत करोड़ ब्रह्मांड के जो अपने सिर पर धारण करते हैं। इसलिए ये स्वयं बलदेव प्रभु के पास हम लोग आए हैं। और कृष्ण के लीला में और कृष्ण के जितने भी अवतार लीला सब में बलदेव प्रभु किसी न किसी प्रकार से उनकी सहायता आदि करते रहते, सेवा आदि करते रहते। जैसे राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में आए, सेवा की पराकाष्ठा दिखाया। सेवक कैसे कहा जाता है, लक्ष्मण जैसे सेवक न भूत न भविष्य है, जो समस्त कुछ सब कुछ भगवान रामचंद्र के चरण में अपने को समर्पित कर दिया, सेवक उसकी कहा जाता है। निष्कपट कैसे सेवा आदि हमें शिक्षा देते हैं। बलदेव प्रभु की कृपा से ही हम समझ पाएंगे वास्तव से भगवान कैसे सेवा करना है। रस विचार में भी दिखाया, संग बलदेव प्रभु राधा जी के भी अनंग मंजिल के भाव में आविष्ट हुए सेवा आदि करते हैं। ये सब सेवा की पराकाष्ठा दिखा कि कैसे भगवान का हमें सेवा करना है, दास रूप में, सख रूप में, वात्सल रूप में और माधुर्य रूप में भी बलदेव प्रभु जुगल सरकार की सेवा आदि करते रहते हैं। गौड़ीय वैष्णव की तो आराध्य देव तो श्रीमती राधिका है, हमारे आराध्य देव कृष्ण नहीं है। यद्यपि महाप्रभु के विचार कर रहे हैं, आराध्य भगवान ब्रज तन तद्धाम वृंदावन रमा काच उपासना ब्रजबुद्ध वर्गण कल्पिता श्रीमद भागवतं प्रमाण अमलं प्रेम पुमार्तमान श्री चैतन्य महाप्रभुर महतमिदं तत्रादुर न परा। ये तो महाप्रभु के विचार है। आराध्य भगवान ब्रज से तन, हमारे आराध्य देव कौन है, अभिनंदन श्याम सुंदर कृष्ण है। आराध्य भगवान तद्धाम वृंदावन, उनके अपराकृत धाम वृंदावन धाम। और वही कृष्ण के गोपियां किस प्रकार सेवा करते हैं, रम्मा काच उपासना ब्रजबधु वर्गण कल्पिता,
यहाँ पर ब्रजवधु कहा गया। ब्रजवधु माने विवाहिता जो गोपियां जो है। हाँ जी, शास्त्र में बहुत कुछ वर्णन, एक होता है नवोड़ा, पड़ोड़ा है, बूढ़ा, ये समस्त वर्णन किया गया है। नवोड़ा किसको कहा जाता है? जो अभी अभी विवाह करके आई है उसके नवोड़ा कहा जाता है। नवोढ़ा है, संस्कृत में होता है नवोड़ा कहा जाता है। पड़ोड़ा, पड़ोड़ा किसी का जो दूसरी की पत्नी जो है उस और विवाह करके विवाहित जो है उसे कहा जाता है पड़ोड़ा कहा जाता है। ये समस्त जो है शास्त्र में वर्णन दिया गया है। देखो बलदेव प्रभु रस विचार में किसने ऐसे सेवा आदि करते रहते, इसलिए बलदेव प्रभु संग कृष्ण से अभी नहीं, इसलिए बलदेव संग रास भी किया है। हम लोग राम घाट में जाते हैं, वहां पर कथा हम सुनाया, संग बलदेव प्रभु गोपियों के साथ रास विहार आदि की, जिस श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। मधुमास में, मधुमास माने चैत और वैशाख मास के कहते हैं मधुमास कहा जाता है। चैत और वैशाख ये दोनों मास भी कहा जाता है मधुमास कहा जाता है। इस मधुमास में संग बलदेव प्रभु वहां पर गोपियों के साथ रास विहार आदि की, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में इसके वर्णन है। बहुत लोग कहते हैं बलदेव के रास कहाँ पर है, किंतु श्रीमद् भागवत प्रमाण देते हैं। ये बलदेव प्रभु द्वारका से आकर के वो विरह का तो गोपियों की सांत्वना देने के लिए वहां पर राम घाट में उन्होंने भी रास भी किया है। ये सब बलदेव प्रभु के विशेष वैशिष्ट बता रहे हैं। बलदेव प्रभु की जब तक कृपा नहीं हो शुद्ध रूप में हम भक्ति में प्रवेश कर नहीं पाएंगे है। क्या रस विचार में, क्या तत्व विचार में बलदेव की महिमा विशेष है। एकमेव परम तत्व स्वाभाविक अचिंत सत्ता, संग भगवान अपने स्वाभाविक अचिंत शक्ति के द्वारा है अनेकों रूप में प्रकाश हो रहे हैं। रामादि मूर्ति कला नियम तिष्ठन नना अवतारो मुकुरोद भुवनेषु कृत्तम कृष्ण संग अवत परम पुमान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। संग ब्रह्मा जी का है। ये बलदेव प्रभु जानी वही अभिन्न कृष्ण अपने सेवा की पराकाष्ठा हमें शिक्षा दी है। यहाँ पर याद है बलदेव प्रभु कितने सुंदर है, शेष नाग के रूप में है। यहाँ पर भी कहते हैं ये बलदेव प्रभु जानी ये शेष जो नाग जो है आते, आप लोग गर्भगृह में अभी तो ताला लगा हुआ है, इसलिए हम लोग जब आते हैं गर्भगृह ये खुला रहता है, उसमें एक छेद है भी, देखा आपने? नहीं देखा? उसमें एक छेद है, वो क्या बोले छोटा सा पत्थर रख रखा है। लोग कहते हैं विशेष उत्सव में जो है, जैसे सावन महीने में जो है जब है यहाँ पर मेला लगता है और उसी गड्ढे से जो है वो विशाल एक शेष नाग जो है वो प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं लोग सोचते हैं साधारण साफ है, किंतु ये साधारण नहीं, सच्चा बलदेव प्रभु शेष नाग के रूप में प्रकट हुए, जिसका आप चित्रपट भी देख रहे हैं। शेष नाग देखा आपने? है देखो है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये कितने सुंदर दिव्य स्थान जो है। इसलिए कह रहे हैं सृष्टि कार्य में बलदेव प्रभु की भूमिका भी है और रस माधुर्य में बलदेव प्रभु की भूमिका है। इसलिए कहते हैं बलदेव प्रभु की कृपा होनी चाहिए है। एक तत्व विचार में बलदेव प्रभु के गुरु माना जाता है और रस विचार में श्रीमती राधा जी की गुरु माना जाता है। संग कृष्ण कहते हैं राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट ताहार प्रेमे नाचाए अमाय उद्वट। संग कृष्ण कहते हैं हमारे प्रेम गुरु कौन है? संग श्रीमती राधिका। राधिका मुझे बंसी वादन करने के सिखाया, बंसी कैसे बजाया जाता है। हाँ सुन, इसलिए हिंदी में भी कीर्तन है। गोपियां ने क्या कि कृष्ण की बंसी को जो है चोरी कर लिया, तो कृष्ण गोचारण के जब समाप्त हो गया, घर लौटना था, देखा था उनके पास बंसी है ही नहीं है, तो बोले बंसी कहाँ चला गया? बंसी बिना तो कृष्ण सारे गाय को इकट्ठा कर नहीं पाएंगे है। आज इसलिए कृष्ण विचार में बंसी कहाँ है, ये किसी प्रकार से पता चला कृष्ण की बंसी जो है ये गोपियां चोरी कर ली, चुरा ली है।
देखो उसमें कृष्ण भी राधा जी की कह रहे हैं, गोपियों की कह रहे हैं, दे दे डारो बंसी हमारा है। देखो बिना बंसी से मैं कैसे जाऊं, कैसे गाँव के मैं इकट्ठा करूं है। उसमें हिंदी कीर्तन में भी बोल रहे हैं, गोपियां कहती हैं अरे मुख से तुम कीर्तन करो, हाथ में ताली हो जाओ। हाँ समझे, हाँ समझे, अरे लुकुटी के द्वारा तुम गायों के जो इकट्ठा करो, बंसी की क्या जरूरत है। तो उसमें कृष्ण कह रहे हैं हे गोपियों मेरे बंसी के दे दो, दे दो डारो बंसी में। इतना सुंदर हिंदी के कीर्तन है। हमारी जान राधा रानी दे दो ना, हाँ दे दो ना, दे दो ना राधा रानी। देखो इसमें सुंदर कीर्तन है। कृष्ण कहने लगे ये मुरली जो है बंसी जो हमारा सीधा सर मुरली के कैसे बागों में जाऊं। देखो तो अभी ये कथा में सुंदर लीला भी है, जब गोपियां तो कृष्ण की बंसी चुरा कर ले लेते हैं। तो कृष्ण भी कम नहीं है। गोपी के साथ जब एकांत में मिले, बातचीत करते करते कृष्ण राधा जी की जो मुद्रिका जो है, मुद्रिका समझो अंगूठी जो है वो ले ली है। अभी राधा जी भी वापिस जाबर जाना था, देखा कि उनके हाथ में अंगूठी नहीं, मुद्रिका नहीं। और ऐसे मुद्रिका नहीं हो तो जटिला कुटिला उनको डांटेगी, बोले यार तुम्हारी वंश मुद्रिका कहाँ चला गया। विवाह के समय मुद्रिका पहनाते नहीं पहनाते, शादी किया कि नहीं किया तो उसमें मुद्रिका है कि नहीं, हाथ में पहनाते हैं सारी। देखो अब ये मुद्रिका है ही नहीं, इसलिए जटिला कुटिला तो बिगड़ जाएगी। इसलिए राधा जी विचार करने लगे अभी क्या किया, ये मुद्रिका कहाँ चला गया। किंतु मुद्रिका किसके पास है, कृष्ण के पास है। कृष्ण चोरी कर ली। गोपियां भी कम नहीं है, बोले इनको बंसी हम चोरी कर लेते हैं। गोपियां बहुत प्रेम प्रीति से कृष्ण के जो प्यार प्रीति किया है, कृष्ण आ गए है। इसमें भी कथा भी बहुत सुंदर है। मधुमंगल ने कहा देखो आज गोपी समाज के उधार होते मैं जा रहा था, गोपियां ने ये डिसीजन लिया या आज तुम्हारी बंसी को चोरी कर लिया। उस कथा सुन के कृष्ण बोले आज बताओ मधुमंगल मेरे बंसी को कैसे रक्षा किया जाए है। आज तो मधुमंगल कहने लगे देखो मैं मंत्र तंत्र जानता हूँ, मैं मंत्र तंत्र के द्वारा ऐसे कर दूंगा तो बंसी को